नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले वीडियो से। अब दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था महात्मा गांधी सीरीज़ क्या होता है, यानी जो 1996 से महात्मा गांधी सीरीज़ ऑफ नोट्स की शुरुआत करी थी भारत ने, उसके बारे में बताया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कि आखिरकार क्या महत्व होता है जितने भी हमारे जो भारत के बैंक नोट्स हैं उसकी जो तस्वीरें होती हैं, उनकी जो इमेज होती है उसका क्या महत्व है दोस्तों, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन से। ठीक है, अब से सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन आता है दोस्तों 1 रुपी नोट। अब तो 1 रुपी नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा ऑयल रिग, यानी कि दोस्तों एक ऑयल का दोस्तों वो मिलेगा जहाँ पे ऑयल तेल निकाला जाता है, दोस्तों वो ऑयल रिग मिलेगा आपको। और दोस्तों इसको जो है दर्शाया गया 1 रुपये के नोट के पीछे। और दोस्तों इसका मतलब यही है कि भारत की जो तेल की ज़रूरत है दोस्तों बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही कहते हैं एक बेसिक कॉम्पोनेंट है भारत में के लिए तेल। ठीक है, और इसे कहीं ना कहीं जो है देश के विकास में, आर्थिक विकास में जो मदद करता है। तो इस तस्वीर का महत्व दोस्तों यही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिनोमिनेशन की तरफ दोस्तों, वो है 2 रुपये का नोट। अब दोस्तों 2 रुपये के नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा आर्यभट्टा सैटेलाइट। दोस्तों इंडिया का फर्स्ट ये सैटेलाइट है जो भेजा गया था दोस्तों अंतरिक्ष में। अब दोस्तों फिर ये दिखा रहा है हमारे देश की क्या कहते हैं एडवांसमेंट किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिनोमिनेशन की तरफ दोस्तों। अगले डिनोमिनेशन दोस्तों 5 रुपये का नोट। अब दोस्तों 5 रुपये के नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा एक ट्रैक्टर जो कहते हैं किसान उस पर बैठा हुआ है और वो कहते हैं खेत को दोस्तों जोत रहा है। अब दोस्तों ठीक है, फिर दोस्तों उसका जो है कहीं ना कहीं महत्व यही है कि भारत के लिए कृषि जो है कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से किसान जो है अपने क्या कहते हैं कृषि में क्या कहते हैं इसका कितना बड़ा योगदान होता है। अब दोस्तों अगला क्या कहते हैं डिनोमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है 10 रुपये का नोट। अब दोस्तों 10 रुपये नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 3 जानवरों की तस्वीरें। तो उसमें से है एक राइनोसोरस है, एक एलिफेंट और एक टाइगर है। अब दोस्तों जाहिर सी बात दोस्तों इससे जो हमारे देश का जो वन्य जीवन है दोस्तों उसको दर्शाया गया किस तरीके से जो हमारे देश का वन्य जीवन भी कितना महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे देश का एकदम हर जगह वन्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उसको ही ना कहीं जो है इस हमारे 10 रुपये के नोट के पीछे दर्शाया गया है। महात्मा गांधी सीरीज ऑफ नोट्स के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, जितने दूसरे जन्म से बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों हाँ, आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूँ कि दोस्तों जो महात्मा गांधी सीरीज ऑफ नोट्स है दोस्तों वो जो शुरू हुई है दोस्तों वो हुई है 5 रुपये के नोट से। यहाँ दोस्तों क्योंकि आपको 5 रुपये का ही लोएस्ट डिनोमिनेशन है जहाँ पे आपको महात्मा गांधी की तस्वीर दिखेगी। ठीक है, महात्मा की तस्वीर दिखेगी। तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर, 2 रुपये के नोट पर महात्मा की तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। पर दोस्तों होता क्या है, जो 1 रुपये का नोट है दोस्तों उस पर जो है सिक्के पे महात्मा गांधी की तस्वीर दिख जाएगी, पर आपको पर पर्टिकुलर पूरे महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट जो है आपको 1 रुपये के नोट पे भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो लोएस्ट डिनोमिनेशन जिस पर आपको महात्मा गांधी की तस्वीर मिलेगी तो वो है 5 रुपये का नोट। और दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जो पहले जो क्या कहते हैं जो इन पे तस्वीर होती थी फ्रंट साइड पे नोट्स पे दोस्तों वो अशोका पिलर की होती थी। तो इसलिए दोस्तों जो अशोका पिलर है उसी फोटो 2 रुपये के नोट पे सामने हुआ करती थी। और दोस्तों जो है अशोका पिलर की दोस्तों आप तस्वीर को जो है आपको 1 रुपये के नोट पे नहीं दिखने मिलेगी दोस्तों, वहाँ पे 1 रुपये की सिक्का दिखता है 1 रुपये के नोट पे। या जो देखिए दोस्तों ऐसे दिखता है 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट ऐसे दिखता है। तो दोस्तों फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको इसके साथ दोस्तों एक फैक्ट और बता दूं कि दोस्तों 2 रुपये का नोट ही भारत में ऐसा डिनोमिनेशन है जहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो कभी फीचर नहीं करी गई है। जहाँ दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक समझ दोस्तों 2 रुपये का नोट ही ऐसा नोट है जहाँ पर कभी भी आपको महात्मा गांधी की तस्वीर कभी भी किसी भी 2 रुपये के नोट पर नहीं दिखेगी भारत के। दोस्तों बहुत ही अच्छा फैक्ट है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। और दोस्तों फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला डिनोमिनेशन में बात करते हैं दोस्तों 50 रुपये का। अब दोस्तों 50 रुपये नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की संसद। अब दोस्तों देखिए जाहिर सी बात है दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और तो इससे जो है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाया गया है और किस तरीके से जो है पूरे दुनिया भर को कहते हैं हम संदेश दे रहे हैं कि देखिए भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है और लोकतंत्र व्यवस्था ही कहीं ना कहीं बहुत सही होती है और व्यवस्था और सरकारी व्यवस्थाओं से। फिर दोस्तों देखिए फिर ये कहते हैं महत्व है 50 रुपये नोट के पीछे जो संसद बनी हुई है उसका। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिनोमिनेशन की तरफ दोस्तों, वो है 100 रुपये का नोट। अब दोस्तों 100 रुपये नोट के पीछे आपको देखने को मिला दोस्तों माउंट कंचनजंगा। यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, माउंट कंचनजंगा है। अगर दोस्तों आपको ये फैक्ट नहीं पता था दोस्तों प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों फिर चलिए इस पर आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए माउंट कंचनजंगा दोस्तों देखिए एक भारत की सबसे ऊंची माउंटेन, ठीक है, सबसे भारत की सबसे ऊंची माउंटेन है। और सो जो इमेज जो आपको दिखते हैं ना 100 रुपये नोट पर दोस्तों देखिए ऐसे दिखती है ना, सो ये इमेज ली गई है दोस्तों एक माउंटेन पास, यानी जो पास जहाँ से माउंटेन पर जाया जाता है दोस्तों उस माउंटेन पास से, और सो उसका नाम है सिक्किम माउंटेन पास। ठीक है, और उस पास से जो है ये माउंट कंचनजंगा ऐसा दिखता है। फिर तब से जो है इसको जो है भारत के 100 रुपये के नोट पे दर्शाया गया। जब से सरकारी अधिकारी जब वहाँ माउंट कंचनजंगा देखने जा रहे थे ना दोस्तों, फिर ऐसा कहा जाता है कि सरकारी जो अफसर थे वो जब माउंट कंचनजंगा को देखने जा रहे थे तो सिक्किम के जो माउंटेन पास जिससे कहते थे तो गोइछला, दोस्तों माउंटेन पास का नाम है गोइछला। दोस्तों उस सिक्किम के माउंटेन पास से जो है ऐसा दिखता था माउंट कंचनजंगा। फिर दोस्तों इसी को जो है फीचर कर दिया गया भारत के 100 रुपये के नोट के पीछे, जो महात्मा गांधी सीरीज की नोट है उसके पीछे। अब दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले डिनोमिनेशन की तरफ। दोस्तों अगले डिनोमिनेशन आता है 500 रुपये का। अब दोस्तों 500 नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा
दोस्तों डांडी मार्च, यानी इसको दोस्तों सॉल्ट मार्च भी कह सकते हैं। दोस्तों देखिए जाहिर सी बात है, आपने इतिहास में तो ज़रूर पढ़ा होगा डांडी मार्च और सॉल्ट मार्च के बारे में, जो 1931 फिर 1930s में हुई थी। दोस्तों उसमें जाहिर सी बात है कि सॉल्ट जो टैक्स है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हटाना था, फिर गांधी ने की डांडी मार्च करी थी, ठीक है, सॉल्ट मार्च भी कह सकते हैं उसको। दोस्तों उसी को दर्शाया गया कहीं ना कहीं 500 रुपये नोट के पीछे, और सभी भारत के दोस्तों फिर एक साथ सब लोग आए थे इस मूवमेंट में। दोस्तों उसको भी कहने के भारत की एकता को भी कहने के इसमें दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो है फ्रीडम मूवमेंट हुई। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक इवेंट दर्शा दिया गया है भारत के 500 रुपये नोट के पीछे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले डोनेशन की तरफ। दोस्तों अगले डोनेशन है दोस्तों 1000 रुपये का नोट। दोस्तों 1000 रुपये के नोट के पीछे दोस्तों जो महात्मा गांधी सीरीज़ का है, तो उसके पीछे आपको देखने को मिलेगा भारत का क्या कहते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर मिल जाता है, आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ जो है स्पेस में भारत ने क्या करके दोस्तों वो देखने को मिल जाता है, और एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए उसके पीछे आपको कहते हैं ग्रेन्स की दोस्तों तस्वीरें मिल जाएंगी, एक आपको बच्ची दिख जाएगी, एक लड़की दिख जाएगी जहाँ पे कंप्यूटर चलाती हुई दिख रही है, दोस्तों टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। आपको सेटेलाइट की तस्वीरें मिल जाएंगी, तो दोस्तों आपको एक स्टील की भट्टी मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पे स्टील बनता है दोस्तों, वो उसकी फैक्ट्री भट्टी आपको देखने को मिलेगी 1000 रुपये नोट के पीछे। दोस्तों ये सब तमाम चीज़ें जो है भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं दोस्तों, ये भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शा रही हैं, जो भी पिक्चर है 1000 रुपये के नोट के पीछे। दोस्तों फिर यही सब क्या कहते हैं दोस्तों जो इन सब जो नोट की भी जो तस्वीर दोस्तों यही महत्व है इन सब पिक्चरों का, जो मैंने आपको अभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बताया। अब दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ तो इसलिए बोला था कि दोस्तों आपको जो है बहुत ही कम समय में जो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों इसलिए प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को भी जो है इन सब तस्वीरों का महत्व पता चले। और दोस्तों जाहिर सी बात दोस्तों ये सब तस्वीरें इसलिए लगाई जाती है क्योंकि दोस्तों इनका कोई ना कोई महत्व है दोस्तों, उस महत्व को मैंने को बताया। अब दोस्तों लास्ट में मुझे अभी याद आया दोस्तों, जो 20 रुपये नोट की बात नहीं करी दोस्तों मैंने, अब दोस्तों 20 रुपये नोट की बात करते हैं। दोस्तों 20 रुपये नोट के पीछे जो है आपको दोस्तों देखने को मिलेगा दोस्तों कि कोरल आइलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, और जो अंडमान निकोबार के आइलैंड है दोस्तों उसका जो कैपिटल है दोस्तों वो पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों वो आइलैंड जो है पोर्ट ब्लेयर पे है, ठीक है, जिसे कहा गया कोरल आइलैंड या फिर नॉर्थ बे आइलैंड। और दोस्तों इस नॉर्थ बे आइलैंड पे दोस्तों एक है माउंट हैरियट, दोस्तों वो उसकी तस्वीर है जो आपको 20 रुपये नोट के पीछे दिखने को मिलती है। दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना, जो 20 रुपये नोट के पीछे आप तस्वीर देखते हैं दोस्तों वो है एक कहते माउंट हैरियट की, जो आपको नज़ारा देख रहा है दोस्तों वो नज़ारा है कहते हैं कि कोरल आइलैंड पे जब खड़े होंगे दोस्तों फिर वहाँ से देखेंगे तो आपको माउंट हैरियट ऐसे दिखता है जैसे कि इस तस्वीर में दर्शाया गया 20 रुपये नोट के पीछे। दोस्तों फिर ये इसका मतलब यही है कि ना कहीं ये भारत की डाइवर्सिटी को दर्शा रहा है कि देखिए भारत में जो है ऐसी ऐसी जगह भी हैं और भारतीय हर जगह की कहीं ना कहीं तस्वीर लेने की कोशिश करी गई है। फिर दोस्तों ये भारत की डाइवर्सिटी को दर्शा रहा है। और दोस्तों इसके जो है कोरल आइलैंड भी कह सकते हैं या फिर नॉर्थ बे आइलैंड भी कह सकते हैं, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड की कहते हैं राजधानी है। और तो जाहिर सी बात है आपको पता ही हो दोस्तों कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है भारत का एक क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब दोस्तों फिर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो दी मैंने तो सारी क्या कहते हैं ऑथेंटिक है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसके लिए कहते हैं बाकायदा मैंने रिसर्च करी है दोस्तों, फिर आप जो है बेफिक्र दोस्तों ये फैक्ट्स सब जो है किसी को भी कभी भी कहीं भी बता सकते हैं। दोस्तों मैं इस तरह वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और हर उस मुद्दे पे भी वीडियो बनाता हूँ जो आम पब्लिक को अफेक्ट करती है। सो मैंने किसानों पर भी वीडियो बनाई है, ठीक, जो फार्म बिल्स थे उस पर तुम्हारी वीडियो बनाई है, CAA पे मैंने बनाई थी। सो इन सब टॉपिक्स वीडियो बनाता हूँ और सो आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। दोस्तों मिलूँ आप इस तरह की अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।